हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया। ये हर आर्ट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड हमें पूछा ही जाता है, चाहे वो CUET का पेपर हो, चाहे वो UGC का पेपर हो, चाहे वो हम किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए देने जा रहे हैं, या वैसे भी हमारी जो जनरल स्टडीज़ हैं, जो बच्चे आर्ट पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बार इन टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। और चाहे आप निफ्ट ही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक आपको आर्ट फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं 7 आर्ट फॉर्म्स कवर करने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट हम करेंगे मधुबनी, फिर हम करेंगे वर्ली, देन हम डिस्कस करेंगे गोंद आर्ट, और उसके बाद हम पिठोरा आर्ट, देन फड़ पेंटिंग, देन पटचित्र, देन हम ढोकरा आर्ट की बात करेंगे। ये सातों के सातों टॉपिक CUET में दे रखे हैं, उसमें भी इनके ऊपर पेंटिंग्स आती हैं, तो ये आप लोग भी एक बार अच्छे से ये वीडियो पढ़ जाइएगा। ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं इसमें आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस रीजन का है, कब शुरुआत हुई, किस तरह से ये पेंटिंग्स होती हैं, इनका आर्ट स्टाइल क्या है, इसमें थीम्स किस तरह के बनाए जाते हैं, और किस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें लिए गए हैं, और क्या नेचुरल या किन कलर से बनाया जाता है, और आजकल के इनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस कि आजकल ये आर्ट फॉर्म कहाँ हैं और किस तरह से, या किस तरह से डाइवर्ट हो गए या उसी तरह से चल रहे हैं, या क्या इनका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस है। ये कुछ पॉइंट्स हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, और ये हमारा फर्स्ट है मिथिला आर्ट वर्क। मिथिला आर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो मधुबनी इसको कहा जाता है, और मिथिला आर्ट फॉर्म जैसे नॉर्मली आपने मधुबनी आर्ट फॉर्म सुना होगा, उसको मिथिला आर्ट कहा जाता है। अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आता है कि मधुबनी मिथिला सेम है, यस, मधुबनी को ही मिथिला कहा जाता है, यस। आपको ये आर्ट फॉर्म देख के समझ आ गई होगी, इस तरह की पेंटिंग्स आपने नेट पे खूब देखी होंगी। और अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो मिथिला आर्ट इज़ नोन एज मधुबनी पेंटिंग, originates from Mithila, the birthplace of Sita. It is a prominent folk art tradition in India. तो ये सीता मैया के बर्थ प्लेस से रिलेटेड ये आर्ट वर्क है। ये इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। और इसकी कल्चरल रूट्स की अगर हम बात करें, लोकल लेजेंड एट्रीब्यूट्स द ओरिजिन ऑफ मिथिला पेंटिंग टू द टाइम ऑफ प्रिंसेस सीता, मैरिज टू लॉर्ड राम, मर्जिंग माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस विद दिस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये तब से चल रहा है जब सीता मैया के श्री रामचंद्र जी से शादी हुई थी, और उस वक़्त ये परंपरा चली, और वहाँ से ये सब अभी तक इनका चलते आ रहा है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, दिस आर्ट फॉर्म हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज पर्टिकुलरली बाय विमेन। ये भी आपने MCQ में प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि उन्होंने आपसे पूछा था कि ये आर्ट फॉर्म कौन करता है, तो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलरली बाय द विमेन। तो वही करती थी, हु पेंटेड फिगर्स एंड डिज़ाइन ऑन द वॉल्स ऑफ देयर मड हाउसेज फॉर सेरेमोनियल ओकेजन सच एज वेडिंग्स। वेडिंग्स के लिए इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। अब हम थीम्स की बात करते हैं कि थीम्स किस तरह के बनाए जाते थे। तो डिपिक्शन इंक्लूड नरेटिव फ्रॉम हिंदू एपिक्स लाइक रामायण एंड भगवत पुराण। तो रामायण और भगवत पुराण पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। आइकॉनिक फिगर्स सच एज शिव, पार्वती, दुर्गा, काली, राधा, कृष्ण इन फेस्टिव सिनेरियो, नेचर एलिमेंट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल, सन, मून, ये सब इस तरह के बने हैं, और विद सिम्बॉलिक मीनिंग्स रिफ्लेक्टिंग लव, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सिम्बॉलिक आपको पता है कि हर एक चीज़ का मतलब सिम्बॉलिकली जिस चीज़ को जिसके साथ जोड़ा जाता था, तो उस तरह की सिम्बॉलिकली पेंटिंग सांकेतिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से भी बनाई गई हैं। टेक्निक क्या होती थी इनको बनाने की? विमेन ट्रेडिशनली यूज्ड बैम्बू ट्विग्स। बैम्बू ट्विग्स लिए जाते थे, उनके ऊपर कॉटन स्वैब लगा दिया जाता था, या राइस स्ट्रॉ या फाइबर टू क्रिएट इंट्रिकेट डिज़ाइंस। अर्लीस्ट आर्टिस्ट सोर्स्ड कलर्स फ्रॉम नेचुरल मटीरियल सच एज मिनरल, स्टोन्स और फ्लावर्स। तो नेचुरल कलर्स में ही ये काम किया जाता था। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, आजकल का क्या सिनेरियो है? तो मिथिला आर्ट जो है वो ग्लोबली फेमस हो चुका है अब, और हम ऐसा ही नहीं है कि ये सब ट्रेडिशनली और चल रहा है। अब तो फैब्रिक्स में देखें, अब आप कैनवसेस में देखें, टेक्सटाइल में इस चीज़ को बहुत से यूज़ किया जा रहा है। डेकोरेटिव अब आप वॉल एलिमेंट्स में देखें, कंटेम्प्रेरी आप इंटीरियर्स में इन पेंटिंग्स को बहुत यूज़ किया जाता है। सेकंड हम करते हैं वर्ली फोक आर्ट। तो वर्ली आप इस तरह का जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स देखते हैं, कभी रेड के ऊपर वाइट से बना हुआ, कभी ब्राउन के ऊपर बना हुआ, ये जितना भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये ऐसा वाली पेंटिंग्स, ऐसी वाली फिगर्स रहती है ना,
ये आप उसमें वर्ली में देख पाते हैं, तो इसको हम वर्ली पेंटिंग कहते हैं। अब इस पेंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई? ये जो पेंटिंग है ये वर्ली ट्राइब से निकली है और ये महाराष्ट्र में है। सो इसका सेंटर महाराष्ट्र, मतलब जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। रिफ्लेक्ट्स द डेली लाइफ। अब इसमें बना क्या है? तो इन्होंने डेली लाइफ के सीन्स बनाए हैं, रिचुअल्स बनाए हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स बनाए हैं ऑफ द वर्ली पीपल। इस ट्राइब के जो अपने बिलीफ सिस्टम था वो इसमें हमें दिखता है। अब इसमें अगर हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि हमें इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें वर्ली के जानने हो तो क्या रहे, सो ज़्यादातर ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में बना है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। यूटिलाइजेज सिंपल ज्योमेट्रिकल पैटर्न सच एज सर्कल, ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स। कलर पैलेट इनकी कैसी रही है? टिपिकली फीचर्स वाइट राइस फ्लोर पेंट, मतलब आप राइस फ्लावर से इसको बनाया जाता था। मड कलर्ड वॉल्स, सो दीवारों पे जैसे मड कलर की नॉर्मल दीवारें हैं उस पर वाइट रंग से ये चावलों के आटे के उसके चूरे से रंग से बनाया जाता था, क्रिएटिंग स्टार्क कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट में आप अभी भी देखें, अगर ब्राउन के ऊपर भी दिख रही हैं, रेड के ऊपर भी दिख रही हैं, तो वो कंट्रास्ट एलिमेंट में ही ये काम चल रहा है। थीम्स हंटिंग सीन्स हैं, फार्मिंग है, डांसिंग है, फिशिंग है, एनिमल्स, प्लांट्स, कम्युनिटी गैदरिंग, ये सब इसमें दिखा है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ने ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, चौक पूरना, मैंने ये बोला होगा कि ये कहाँ की पेंटिंग है या किस स्टाइल का आर्ट है, ये किसको बिलोंग करता है। तो वर्ली कम्युनिटी में ही, जब हम वर्ली पेंटिंग में ही, जब हम शादियों के लिए या स्पेसिफिकली चौक एक उसके अंदर ही एक एलिमेंट आप मान लें कि जो आगे स्पेसिफिकेशन है कि जिसमें स्पेसिफिक पेंटिंग क्रिएटेड फॉर स्पेशल ओकेजन, स्पेशली वेडिंग्स एंड फर्टिलिटी रिचुअल्स। तो जो फर्टिलिटी या वेडिंग्स के लिए जब ये रिचुअल्स के लिए पेंटिंग जो बनाई जाती थी उसको चौक कहते थे, CHOWK। मटेरियल इसमें अगेन राइस फ्लावर ही हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी पेंट यही होता था और बैम्बू स्टिक से ही बनाई जाती थी। और सरफेस क्या होता था? दीवारों पे बनाई जाती थी, घरों की दीवारों पे। ठीक है जी। सो ये था हमारा वर्ली वाला। वर्ली आर्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी। अब आप देखें आज के टाइम पे भी आप देखेंगे बहुत से इंटीरियर्स में जितना नए नए आप प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं, उनके चाहे पेपर बैग्स ले लें, उनके पैकेजिंग्स ले लें, आपको इस तरह का बहुत काम दिखेगा। बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल रूट्स बीइंग अडेप्टेड एंड अगेन टेक्सटाइल क्राफ्ट्स एंड मॉडर्न आर्ट वर्क्स में भी इसकी बहुत डिमांड है आजकल। गोंद फोक आर्ट पेंट कुछ साल पहले तक शायद बहुत से लोगों को नहीं पता था। वर्ली तो फिर भी हम जानते थे, मधुबनी हम फिर भी जानते थे, लेकिन गोंद रिसेंटली नहीं मैं कहूँगी, पिछले 8 कुछ साल से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है। ये अगेन इट्स अ ट्राइबल आर्ट, नेचर से रिलेटेड है। इस तरह का सिंपलर आर्ट फॉर्म्स हैं, आप देखें ध्यान से, अगर ध्यान से, ये जैसे पीकॉक्स हैं और लाइंस में काम है, सिंपल डॉट्स, लाइंस, ऐसे स्पाइरल्स में ऐसा टिक टिक, मतलब ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इस तरह से काम हुआ है। आप कोई भी नेचुरल एलिमेंट ले लें, उस सब में स्टाइल ऑफ पेंटिंग सेम है। अगेन ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है गोंद ट्राइब की। ये पॉइंट्स बस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखने हैं। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इंडिया को बिलोंग करता है। कौन सा फोक आर्ट किस स्टेट का है वो आपको याद रखना है, किस ट्राइब का है वो आपको याद रखना है, किस चीज़ से बनाया जाता था याद रखना है, किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाया जाता था वो याद रखना है। इतने आप एलिमेंट्स याद रख लें। द गोंद हैव रिच कल्चर हेरिटेज रिफ्लेक्टेड इन देयर आर्ट। ये हमें उनकी पेंटिंग्स में दिखता है। थीम्स इसमें क्या क्या रहे? Strong emphasis on natural world depicting animals, humans, flora and fauna includes spiritual and mythological theme. So mythological themes भी हैं, भगवानों के ऊपर भी बनी है, साथ में नेचर के ऊपर भी बनी है, और इस तरह के काफ़ी थीम्स या सब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं। वोटिव पेंटिंग, मतलब जैसे हम ऑफरिंग करते हैं किसी को, या हमारी जैसे कोई इच्छा पूरी हो तो हम उसके ऑफरिंग जब करते हैं, सो उस तरह की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ हट्स और कम्युनिटी स्पेसेस। सो ये उस तरह से भी इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। कलर पैलेट इनकी क्या है? ट्रेडिशनली यूजेस नेचुरल पिगमेंट्स फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। सो अगेन मिनरल प्लांट्स, आप सब में देखें इसी में ही रंग, उस टाइम पे कोई कंपनीज थोड़ी थी रंगों के जिस टाइम पे ये आर्ट वर्क शुरू हुए हैं। पेंटिंग्स आर ब्राइट एंड वाइब्रेंट विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस।
ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में ये पेंटिंग बनी है, आप कोई भी देख लें। आज हम बात करते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमने मॉडर्न आर्ट को डेवलप किया या इस तरह से आया, बट व्हाट आई फील कि जितना आप चाहे कोई भी आर्ट की टर्मिनोलॉजी उठा लें, वो सब आपको अपने प्रीवियस इन फोक आर्ट फॉर्म्स में दिख जाएगी। खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ मैं। इनकॉर्पोरेट्स रेपिटेटिव ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन। सो इस तरह का आप एस्थेटिकली देखें, जैसे मैंने बोला फ्लोरा एंड फौना, एनिमल, बर्ड्स, इन सबको बनाया है। और अगर हम स्पिरिचुअल देखें तो जितना हमारी डिवाइन फॉर्म्स और फिगर्स हैं, इन्होंने उसमें भी काम किया है थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के थ्रू। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्ट, मतलब अगर हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखें, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस होता है आज के टाइम का, समकालीन। तो आज के टाइम पे ये पेंटिंग्स भी बहुत इन हैं इंटीरियर की नज़र से। बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े घरों पे इन पेंटिंग्स को फुल वॉल साइज बनाया जा रहा है। सो ये गौंद पेंटिंग्स हैव इवॉल्व्ड इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्प्रेरी मोटिव्स व्हाइल रिटेनिंग ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, मतलब है वही एलिमेंट्स बट थोड़ा सा हमने उसको, और जैसे आप कहते हैं ना तड़का लगा देना थोड़ा सा, या हल्का सा चेंज के साथ, या थोड़ा गोल्ड का मोटिव ज़्यादा डालने से, बट एलिमेंट्स वही हैं। अगर हम एलिमेंट्स चेंज कर देंगे फिर तो आर्ट स्टाइल ही बदल गया। स्टाइल वही है बट आज के टाइम पे भी ये पेंटिंग्स बहुत चल रही हैं, आपको गैलरीज में, एग्जीबिशन में बहुत इस तरह का काम दिख जाएगा। नेक्स्ट है पिठोरा फोक आर्ट फॉर्म। ये शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, या बहुत से टीचर्स भी होंगे जिन्होंने नहीं शायद सुन रखा होगा। सो ये जो है, ये भील जाति जो है ना, उसके अंदर ये जो उस कम्युनिटी का जो आर्ट फॉर्म है, उसमें ये पिठोरा आर्ट फॉर्म बहुत फेमस है। तो क्रिएटेड बाय राथवास, अ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द पंचमहल रीजन इन गुजरात एंड जाबुआ इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ की जो भील ट्राइब है ना, वहाँ से उनका ये फोक आर्ट है। पेंटेड ऑन द वॉल्स, अगेन वॉल्स पे हम हर पेंटिंग को देख रहे हैं, आप देखें सब वॉल्स पे ही बन रही हैं घरों की। ड्यूरिंग स्पेशल इवेंट्स, जो स्पेशल ओकेजन्स हो उन पे बन रही हैं। और टू गिव थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स रिसीव्ड, अगेन जैसे मैंने वोटिव पेंटिंग्स की बात की, तो उस तरह के भी ये पेंटिंग्स आप देखें बहुत सिंपलर फॉर्म्स हैं जिस तरह से बनाई गई हैं। बट इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है, अभी देखना। पिठोरा पेंटिंग आर लार्ज एंड वाइब्रेंट आर्ट वर्क, वॉल आर्ट वर्क, थोड़े बड़े साइज में बनती हैं। सेंट्रल थीम शोज मेनी डेटीज डिपिक्टिंग एज हॉर्स राइड, बहुत सी डेटीज को घोड़े पे सवार यहाँ पे दिखाया जाता, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे वॉल साइज पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटीज व्यू ऑफ कॉस्मोस, और थोड़ा सा कॉस्मोस से रिलेटेड भी ये पेंटिंग्स हमें दिखती हैं। इस पेंटिंग में वो एलिमेंट भी है इस पिठोरा आर्ट फॉर्म में। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर देखें, एक अपर सेक्शन, एक लोअर सेक्शन, इस तरह से ना कुछ पेंटिंग्स का डिवीजन की जाती थी। इलस्ट्रेट द वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड मिथिकल क्रिएटर, तो ऊपर वाले सेक्शन में भगवान या कुछ इस तरह के चीज़ें ये दिखाते थे, और नीचे के सेक्शन में जो अर्दी, जैसे अर्दली हमारे हो गए कि वेडिंग प्रोसेशन, माइनर डेटीज, डोमेस्टिक एनिमल, जैसे छोटे देवी देवता हो गए, या खुद के कोई सीन्स हो गए, नेचर से रिलेटेड हो गए, तो वो सब वो नीचे वाले सेक्शन में दिखाते थे। बोल्ड कलर्स इसमें लगाए गए हैं। आप देखें आर्टिस्टिक स्टाइल में, अगर आप देखें तो अगर आपको पिक्चर आती है, बहुत बार देखें पिक्चर्स क्यों मैंने साथ में लगाई हैं, CUET के पेपर में भी आपको पिक्चर दी होती है कि सबसे पहले ये गेस करें ये कौन सा आर्ट फॉर्म है, फिर ये गेस करें ये कौन से रीजन का है, फिर ये गेस करें कि इसका स्टाइल क्या था, फिर ये गेस करें, ऐसे इस तरह से आपको सीक्वेंस में 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस सेंस में ये टेक्निक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो 4-5 क्वेश्चंस तो सही हो जाएंगे एक सीक्वेंस में, तो ये फ़ायदे की ही बात है। कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड कलर्स एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन, अब डिज़ाइनिंग देखें, डिज़ाइनिंग भी तो हुई है ना, आप देखें, और कलर कितने स्ट्राइकिंग है। बोल्ड रेड में किस तरह से बैलेंस, फिगर के फेसेस देख लें, घोड़े की बॉडी देख लें, सब उसमें बनाए गए हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी ऑफ द राथवा भील्स, तो ये उनकी एक पहचान है भील जाति का। सो उसके ऊपर ये जो पेंटिंग्स हैं तो उनका ये स्टाइल है पेंटिंग का। अब पट फोक आर्ट,
पेंटिंग। तो पट्टचित्र तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो स्पेशली क्लास 12th के बच्चे अगर ये सुन रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का सीबीएसई ने ऐसा कर रखा है कि एक स्टेट का रिलेटेड और इंटरचेंज ऐसे आर्ट फॉर्म को कर रखा है। तो हमारे वाले में उड़ीसा का आर्ट फॉर्म इस तरह का रहता है, जो कुछ स्टेट्स को टर्न बाय टर्न मिलता रहता है। शायद उसमें भी आपने ये कोई ना कोई आर्ट फॉर्म ज़रूर पढ़ा होगा। इसको पछेदी भी कहा जाता है, फड़ भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जो है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये, मतलब एक्चुअली एस्थेटिक्स से भरी हुई। टाइप्स इंक्लूड स्क्रॉल भी हैं, फैब्रिक पे बनते हैं, पाम लीव्स पे बना है, पेपर पे बने हैं। जैसे स्क्रॉल पेंटिंग्स होती है ना, उन पे भी ये पेंटिंग्स बनती थी। अब इसमें स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है इसके अंदर, मतलब आपको एक तरह से स्टोरी टेलिंग बताया जाता है। इन वेस्ट बंगाल पट पेंटिंग्स टेल्स स्टोरीज एंड आर यूज्ड बाय पटुआज ड्यूरिंग परफॉर्मेंसेस। तो बंगाल की साइड पे अगर हम देखें तो इसको पटुआ के द्वारा ये परफॉर्म भी किया जाता है, स्टोरी टेलिंग की तरह यूज़ किया जाता है। जबकि पुरी के जो पटाज हैं, जैसे पुरी जगन्नाथ पुरी जो है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुरी इन उड़ीसा, depicts daily and festive attire of deities, episodes from जगन्नाथ myths। तो ये दो तरह का काम है। एक तो स्टोरीज़ की उसमें भी है कि, और दूसरा हम जगन्नाथ पुरी के हिसाब से देखें तो जिसमें पुरी मंदिर के और उनकी डेटीज़ और सुभद्रा और ये सब उन्हीं की पेंटिंग्स उसमें बनाई जाती थी। टेक्निक क्या है? पेंटिंग ऑन स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ, छोटे छोटे कपड़ों पे बनाया जाता था। कोटेड विथ सॉफ्ट वाइट स्टोन पाउडर एंड टेमरिड सीड ग्लू। टेमरिड मतलब इमली के जो बीज होते हैं उनकी ग्लू जो होती थी, उनको मिक्स करके उसके ऊपर कोट किया जाता था। बॉर्डर्स आर पेंटेड फर्स्ट, पहले बॉर्डर बनाए जाते थे और उसके बाद फॉलोड बाय स्केचेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कलर। सो बहुत बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि इसको सही सीक्वेंस में लगाएं इस टेक्निक को। तो टेक्निक पता होगी आपको तो सीक्वेंस आप सही जज कर पाएंगे। सो बॉर्डर्स आर पेंटेड फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द स्केचेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कलर्स। कॉमन कलर्स इंक्लूड वाइट, ब्लैक, येलो एंड रेड। Hereditary craft often pass down through generation. Connection to community. Patuas engage with local culture, incorporating themes and stories into their art. So उन्हीं स्टोरीज़ को, चाहे वो डिवाइन स्टोरीज़ हैं जो भी हैं, तो उनको उसमें इनकॉर्पोरेट करके वही दिखाया जा रहा था। अब आप इसमें भी देखें तो जैसे पुरी के आपको ये चित्र ये दिख जाएंगे, मतलब आपको विजिबल हो जाएंगी ये चीज़ें। सो नेक्स्ट हमारा है जो 6th मैंने आर्ट फॉर्म डिस्कस करना है आपसे, वो है हमारा फड़ फोक पेंट। फड़ चित्र जो है आप उसको भी देखें, बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म है। सिग्निफिकेंस है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्क्रोल मेड ऑफ क्लॉथ, मतलब लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल कपड़े के बने हुए स्क्रोल्स होते थे। ऑनरिंग फोक डेटीज़ फ्रॉम भीलवाड़ा रीजन ऑफ राजस्थान। तो जो भीलवाड़ा रीजन के फोक डेटीज़ हैं, जो लोग उनके जो देवी देवता हैं, उनको ये बनाया जाता था। इसमें आप देख पा रहे हो, ये बहुत ध्यान से मतलब आप देखें तो किस तरह के इतना इंट्रिकेट वर्क है जिसमें ये दिखाया जाता है। डेटीज रिप्रेजेंटेड इन फड़ इंक्लूड्स ब्रेव कैटल हीरोज नोन एज भूमियाज। सबसे पहले जो फड़ में जैसे डेटीज़ दिखाई जाती हैं, जो मतलब सेमी डिवाइन बींग्स हम कहें या डिवाइन बींग्स हम कहें कि जिनको दिखाया गया है, तो ब्रेव कैटल हीरोज़, जो उन हीरोज़ को उसमें उन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। जो आपने अगर CUET का वो वीडियो भी देखा है जिसमें मैंने अलग पेंटिंग्स और स्क्रोल और फड़ पे दिखाया है, वो कम्युनिटी थी जिन्होंने गायों की रक्षा करी थी और उसमें जिसने अपनी जान गंवा दी थी वो उनका हीरो बन गया था, मतलब ऑब्वियसली जिनके पीछे वो दिया था, और उसी की रिप्रेजेंटेशन इन पेंटिंग्स में दिखाई गई है। जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। फेमस बोहेमियाज इंक्लूड गोगा जी, जीजा जी, देवनारायण, रामदेव जी। ये कम्युनिटीज़ हैं, ये उनके जैसे हम कहें ना सरनेम्स हैं कि जो इस चीज़ को मान। नटशेल में हमने ये पढ़ा कि इसमें उन डेटीज़ को दिखाया जाता था जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी उन अपने कैटल्स की रक्षा करने के लिए। तो जितने भी ये कम्युनिटीज़ जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो इनको एक भगवान की तरह मानते हैं। भोपास जो हैं कैरिड बाय भोपास, ट्रेवलिंग बार्ड्स हु नरेट हीरोइक टेल्स एंड सिंग डिवोशनल सॉन्ग अबाउट द हीरो डेटीज़। ये पहले तो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन जो है ये भोपास के
द्वारा किया जाता है। और परफॉर्मेंस स्टाइल जो है हैपन्स एट नाइट, मतलब किस तरह से किया जाता है, यहाँ तो हमने पढ़ा किसने किया और किस तरह से किया, रात के समय लैंप के साथ भी, या म्यूज़िक मतलब बजाया भी जाता था, गाया भी जाता था, या इस तरह से परफॉर्मेंसेस के थ्रू किया जाता था। अब पेंटर इनके कौन थे, मतलब कौन इनको पेंट करता है, या तो जोशीज ट्रेडिशनल पेंटर्स नोन फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड मिनिएचर पेंटिंग, जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं वही आर्टिस्ट। सो नेक्स्ट है हमारा ढोकरा कास्टिंग। ये हमारा आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में या मेटल कास्टिंग आगे पढ़ा होगा, तो जब आप लोगों ने मेटल कास्टिंग पढ़ा है तो वहाँ पे ये वही टेक्निक है जो यहाँ पे ढोकरा जो कास्टिंग स्कल्पचर्स हैं उन पे भी ये टेक्निक सेम हम कंटिन्यू या इन लोगों ने करा है या उसी तरीके से बना है। अब पहली चीज़ अगर हम समझें, अगर आपने नहीं पढ़ा सपोज इंडस वैली या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या उस तरह से नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे भी छोटा सा मैं समझा दूँगी आपको। सो ट्रेडिशनल मेटल स्कल्पटिंग है ये जी, यूजिंग द लॉस्ट वैक्स मेथड। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो था ना, उसी मेथड के थ्रू ये ढोकरा स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं। अब ये कहाँ बनते हैं, छत्तीसगढ़, बस्तर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। सो इन जगहों पे ये काम पाया जाता है। गढ़वा क्राफ्टमैन, इनको गढ़वा मीन्स टू शेप, टू क्रिएट और रिफ्लेक्टिंग देयर क्राफ्ट। मतलब ये भी CUET में क्वेश्चन था कि गढ़वा किनको कहा जाता है, ये कौन से क्राफ्टमैन हैं ये, तो जो किस आर्ट वर्क को करने वालों को गढ़वा आर्टिस्ट या ऐसा बोला जाता है। डेली अब इन्होंने बनाया क्या है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, मतलब इन्होंने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कौन कौन से मतलब हम कहें कि यूज़ किए हैं या इन्होंने क्रिएट किए हैं। सो ज़्यादातर यूटेंसिल्स बनाए हैं बच्चा, ज्वेलरी बनाई है, आइकॉन्स ऑफ डेटीज़ हैं, और वोटिव ऑफरिंग्स, जो हम कुछ ऑफरिंग्स के लिए कुछ चीज़ें देते हैं वो भी बनाई हैं, और कुछ डेटीज़ भी बनाई हैं, और इसी तरह का ज़्यादातर स्कल्पचर बना है। अब अगर एक बारी प्रोसेस को समझ लें तो सबसे पहले क्या था, वैक्स मॉडल बनाया जाता था जो कि ओरिजिनल शेप का होता था, मतलब जो आपको चाहिए उसका ओरिजिनल एक वैक्स स्टैचू बनेगा सबसे पहले। उसके बाद द वैक्स मॉडल इज़ कवर्ड विद क्ले, और उस स्टैचू को जो वैक्स का मॉडल बनता है उसको क्ले के साथ कवर किया जाता है, और एक दो बारी मतलब 2-3 लेयर्स उसको करे जाती हैं, और फिर उसको गरम किया जाता है, जब जैसे भट्टी पे पका देते हैं तो, और नीचे एक होल रख दिया जाता है, तो जो भट्टी पे पकाया जाता है तो वैक्स तो सारा मेल्ट होकर निकल जाएगा, और एक आपके पास आउटर मोल्ड बच जाएगा क्ले का। तो जो वो आउटर मोल्ड होता था उसमें फिर वो लिक्विड जो भी मेटल है वो पोर कर देते थे, तो जब सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता था, तो क्ले को उसमें से हटा दिया जाता था। फिर मोल्टन ब्रॉन्ज पोर्ड इनटू द मोल्ड, जैसे मैंने बोला, एंड क्ले मोल्ड रिमूव टू रिवील द स्कल्पचर विच इज़ पॉलिश्ड एंड डिटेल्ड। और फिर उसको जब क्ले हटा दी गई और उसको पॉलिश कर दिया गया तो आपका ये मेटल स्कल्पचर बन के तैयार हो जाता है। कल्चरल हेरिटेज इसका क्या है, रिप्रेजेंट ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्रेडिशन लिंक्ड टू माइथोलॉजी एंड रिचुअल्स। सो एक्चुअली ये माइथोलॉजी, रिचुअल्स इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं बेटा ये चीज़ें। इकोनॉमिक चैलेंजेस, अब ये जैसे मैंने बाकियों में बोला कि बहुत सारी अभी भी कंटेम्प्रेरी में आ रही हैं और उस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और अब इंटीरियर्स में, टेक्सटाइल में वो डिज़ाइंस आ रहे हैं, बट ये जो ओरिजिनल आर्टिसंस हैं इनके बारे में क्या, इनके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि भी कभी भी आप कहीं भी किसी शहर में घूमने जाते हैं, उसका कल्चर देखते हैं, ये छोटी छोटी ट्रेडिशनल चीज़ें जो लोकल आर्टिस्ट बेच रहे होते हैं, तो कभी भी उनके साथ बार्गेनिंग मत कीजिएगा, बहुत मेहनत है बेटा उन लोगों की। सो ट्राई टू वैल्यू दीज काइंड्स ऑफ आर्ट, और इनको प्रिजर्व करने का कोशिश करें, और इनको और लाइमलाइट में लाने की भी कोशिश करें। सो चलिए ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग बात है जो कभी डिस्कस करेंगे। सो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड कंपटीशन विद मास प्रोड्यूस्ड आइटम। ये आपको पता ही है कि अब लोकल आर्टिसंस बहुत मुसीबत में हैं क्योंकि कोई ख़रीदता नहीं है, या जिस तरह से चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में और इतना फास्ट ट्रेंड में सब कुछ चल रहा है। सो ये हमारे कुछ फोक पेंटिंग्स थी जो हमारे CUET के सिलेबस में थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें से आपको क्या क्या करके जाना है कि सिर्फ आपको नेम्स समझने हैं, किस एरिया की हैं,
किस थीम में बनाई गई हैं, कौन सी कम्युनिटी इनको कंटिन्यू करती है और किस ट्रेडिशंस के साथ ये लिंक्ड है, इनका कोई हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है क्या, और इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये कुछ पॉइंट्स आप लर्न कर लें तो आपको ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। सो दिस वाज द टॉपिक रिलेटेड टू द फोक आर्ट्स ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आप पूछना चाह रहे हैं, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिवर्ट यू बैक। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।